नमस्कार, मैं हूँ कैलाश और स्वागत है आपका कैलाश की कक्षा में और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स 9 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल 2026 के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं करंट अफेयर्स के उसको डील करेंगे। काफ़ी समय से मैं वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं लेकर के आ पा रहा था, लेकिन अब मैं कंटिन्यू करूँगा हर वीक का मैं लेकर के ज़रूर आऊँगा। चलिए इस टाइम वेस्ट नहीं करते शुरू कर देखिए 9/4 से लेके 15/4 तक का है। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की लौरा कार्डोसो टी20आई की एक पारी में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। यानी ये तो महिला खिलाड़ी है और दुनिया की पहली है, नाम क्या है? लौरा कार्डोसो। किसमें बनी है? टी20आई में। क्रिकेट का 3 फॉर्मेट है, टेस्ट, वनडे और टी20आई। ठीक है, टी20 इंटरनेशनल की इसकी एक इनिंग में 9 विकेट। 10 विकेट होते हैं, सोचिए 9 विकेट इन्होंने ही ले लिया है। क्या नाम है? लौरा कार्डोसो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कहाँ की है? तो ये ब्राज़ील की। राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। ठीक है? ये आप देख सकते हैं इनकी इमेज। ब्राज़ील बेस्ट एवर बॉलिंग फिगर इन टी20 क्रिकेट। ठीक है? 21 साल की है, तेज गेंदबाज है। कालाहारी महिला टी20 मैच हुआ था। किसके खिलाफ? लेसोथो के खिलाफ। यहाँ भी क्वेश्चन बन सकता है, किसके खिलाफ है? लेसोथो के खिलाफ। साउथ अफ्रीका जो देश है ना, उसके बीच में एक देश है, लेसोथो। ठीक है? तो उनके खिलाफ 3 ओवर में यानी 18 बॉल में 4 रन देकर के 9 विकेट लिए। और ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 विकेट तो लगातार है, यानी 5 गेंदों पर 5 विकेट है। पूरी टीम 13 रन पर सिमट गई और ब्राज़ील ने 202 रन बनाए थे 8 विकेट पे, 13 रन पर ऑल आउट हो जाती है। वैसे शायद क्रिकेट उनको इतना जानकारी होगा नहीं, खेल रहे होंगे अभी-अभी लेसोथो। आगे करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में कहाँ स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है वो शुरू हुआ है? ये हुआ है तमिलनाडु में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है? आपने न्यूज़ में काफ़ी देखा रहा होगा। तो 6 अप्रैल को तमिलनाडु के कल्पक्कम में 500 मेगावाट का एक स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर यानी पीएफबीआर, ठीक है? इसकी महत्वपूर्ण कैटेगरिटी प्राप्त कर ली है। क्रिटिकैलिटी प्राप्त कर ली है। इसका मतलब क्या है कि जो रिएक्टर है, वो अपने आप न्यूक्लियर रिएक्शन से लगातार ऊर्जा जो है बना सकता है। पीएफबीआर क्या है? प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, एक ऐसा रिएक्टर जो बिजली बनाता है, साथ में एक नया फ्यूल प्लूटोनियम भी पैदा करता है। प्लूटोनियम-239 और यूरेनियम-239 का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। इस टेक्नीक का जो इस्तेमाल करके क्या हो रहा है, यूरेनियम-238 को क्या में कन्वर्ट कर रहे हैं, प्लूटोनियम-239 में कन्वर्ट किया जा रहा है और फिर से इसका उपयोग किया जा सकता है और ऐसा करने वाला यानी ऐसा रिएक्टर चलाने वाला भारत जो है वो दूसरा देश है और पहले नंबर पे रूस है, यानी बहुत बड़ा अचीवमेंट है, हम प्लूटोनियम भी बना रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल है, कौन से मिशन ने अंतरिक्ष में मनुष्य द्वारा तय की गई लंबी दूरी का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ये तो सबको पता होना चाहिए। आर्टेमिस 2। आर्टेमिस 2 क्रू नासा रेन वाइसमैन, ये नाम याद रखेंगे। 4 लोग गए थे। विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और कैनेडियन एस्ट्रोनॉट जेरेमी हैंसन विल ट्रैवल अ मैक्सिमम ऑफ 2,52,757 2,52,757 माइल, ठीक है? जो कि किलोमीटर में इतना हो जाएगा। ये लोग ट्रैवल करके आए हैं। अभी नासा में ये अर्थ है समझिए, ये मून है, तो ये गए हैं और ऐसा ट्रैवल करके आए हैं। तो अभी इससे पहले जो अपोलो 13 का मिशन था 248655 2,48,655 माइल्स था, 4,01,71 किलोमीटर 1970 में जब गए थे अपोलो 13 मिशन, तो वो रिकॉर्ड को क्या करा है, तोड़ा है। ये है इतना, इतना माइल्स का डिस्टेंस कवर किए हैं। आर्टेमिस 2। अगला क्वेश्चन है, अरब लीग के नए महासचिव कौन बने हैं? तो बने हैं नबील फ़हमी। एंड ही इज़ नबील फ़हमी। नबील फ़हमी अप्रूव्ड एज़ एन अरब लीग सेक्रेटरी जनरल, जो कि अहमद अबुल गीत की जगह लेंगे और 5 साल तक इस पद पर रहेंगे। अरब लीग क्या है? अरब देशों का संगठन है, जिसकी स्थापना 1945 में काहिरा में हुई थी। काहिरा जो कि कैपिटल है इजिप्ट की, मिस्र की। इसका हेडक्वार्टर अरब लीग का कहाँ है? काहिरा में है। स्टार्टिंग में 7 देश थे और अभी 22 देश हो गए हैं। नबील फ़हमी अरब लीग के जनरल सेक्रेटरी महासचिव। अगला सवाल, हाल ही में दुनिया का 10G, हम यहाँ पे 5G चला रहे हैं, कोई देश है जो 10G तक पहुँच गया है। कौन? यूएई, यूएई याद रखेंगे, जापान, चीन नहीं है, यूएई है। यूएई इंट्रोड्यूस वर्ल्ड फर्स्ट 10G इंटरनेट नेटवर्क यूजिंग U6 गीगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम, ठीक है? तो यूएई याद रखेंगे, जो कि अभी हाल ही में 10G नेटवर्क को पेश कर रहा है। डाउनलोड स्पीड क्या होगी? 10 जीबी पर सेकंड। 1 सेकंड के अंदर 10 जीबी, अरे! बहुत ज़्यादा होता है। अब अगला सवाल आईपीएल से है। आईपीएल में 400 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी
कौन बने हैं? ये बने हैं अपने गिल साहब इंडियन टेस्ट टीम के कैप्टन भी हैं। शुभमन गिल ब्रेक्स विराट कोहलीज़ रिकॉर्ड यंगेस्ट टू 4000 आईपीएल रन। ठीक है, गुजरात टाइटंस की तरफ से खेलते हैं। सवाल ये भी आ सकता है कि कौन से टीम के कप्तान हैं या कौन सी टीम से खेलते हैं आईपीएल में, तो गुजरात टाइटंस से खेलते हैं। विराट कोहली का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। गिल जो है ये 4000 रन बनाए हैं, सबसे युवा हो गए हैं। ऐज के हिसाब से 26 साल 216 दिन में, और विराट कोहली जब ये रिकॉर्ड बनाया था तो वो 27 साल 195 दिन के थे। गिल के ने 118 पारियाँ ली हैं, लेकिन पारियों के हिसाब से जो रिकॉर्ड है वो केएल राहुल के पास है। उन्होंने 105 पारियों में ये रन बनाए थे। अगला सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया में पहली बार किसी महिला सेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है। जैसे हमारे यहाँ जनरल, वैसे ही उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में पहली बार किसी महिला को किया गया जिसका नाम है सुसान कायल। सुसान कॉयल टू बी फर्स्ट वुमन टू लीड ऑस्ट्रेलियन आर्मी इन डीपली हिस्टोरिकल मोमेंट। ये हिस्टोरिकल मोमेंट इसलिए भी है क्योंकि देखिए पहली बात 125 साल के इतिहास में पहली बार हो रहा है। दुनिया की तीसरी महिला है, थर्ड महिला है, ठीक है, जो आर्मी चीफ होंगी। जैसे हमारे यहाँ जनरल भूपेंद्र द्विवेदी जी हैं, वैसे ही समझिए ऑस्ट्रेलिया की सुसान कायल होंगी और महिला बनी है दुनिया की तीसरी, यानी इससे पहले नॉर्वे है, ये भी इम्पोर्टेंट याद रखिए, नॉर्वे और एक है स्लोवेनिया, स्लोवेनिया और तीसरा देश हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? अब तक सिर्फ ये 3 देश में ही महिला आर्मी चीफ है। चौथा ऑप्शन देके बोल सकता है कि इनमें से कौन से देश में नहीं है, तो नॉर्वे, स्लोवेनिया और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? याद रखिए, सुसान कॉयल। अगला सवाल, ऑपरेशन हिम सेतु किस राज्य में किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम में किया गया। ऑपरेशन हेमसेतु बैटलिंग स्नोफॉल आर्मी रेस्क्यू ओवर 1400 पीपल स्टार्टेड बाय ब्रिज कोलैप्स इन नॉर्थ सिक्किम। नॉर्थ सिक्किम की घटना थी, लाचेन इलाके में भारी बर्फबारी और भूस्खलन के कारण ये हुआ था और लाचेन और थुंगचांग के बीच सड़क टूट गई थी और पर्यटक फंस गए थे। इसके बाद त्रिशक्ति कोर ने काम किया और हिम सेतु अभियान चलाया गया था। हिम सेतु का संबंध किससे है? ऑपरेशन हिम सेतु सिक्किम से। अगला सवाल एक और इम्पोर्टेंट सवाल, जितने भी सवाल हैं सारे इम्पोर्टेंट है। बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप 2026 में आयुष शेट्टी, ये नाम आप याद रखिए, आयुष शेट्टी। हम देखिए क्रिकेटर्स को तो एक-एक क्रिकेटर्स को हम अच्छे से जानते हैं, जो इंडियन डेब्यू किया हो, फॉरेन के हो, सबको, लेकिन कभी-कभी बार पूछ देता है कि आयुष, जैसे पूछ देगा आयुष शेट्टी का संबंध किस खेल से है, ठीक है? तो आपको याद रखना है शटलर है बैडमिंटन के, अभी उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप में। क्यों इम्पोर्टेंट है अभी मैं आगे बताता हूँ। बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप आयुष साइंस ऑफ विथ सिल्वर, ठीक है? सिल्वर उन्होंने जीता है, 43वां संस्करण हुआ चीन के निंगमो में और 20 साल के शटलर आयुष ने इतिहास रचते हुए जो पुरुष सिंगल है उसमें सिल्वर जीता है और फाइनल में वो नंबर 2 के शियुकी से हार गए थे। इम्पोर्टेंट क्यों है अब ध्यान दीजिए। देखिए 1965 के बाद इस कॉम्पिटिशन में मेडल जीतने वाले वो पहले इंडियन पुरुष हो गए हैं, भारतीय पुरुष हो गए पहली बार 1965 के बाद। इससे पहले जो था 1965 में दिनेश गोल्ड ने जीता था, दिनेश खन्ना ने गोल्ड जीता था और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और जो चिराग शेट्टी हैं, वो 2023 में डबल्स में खिताब जीते थे, ठीक है? तो सिंगल्स में 1965 के बाद पहली बार कोई जीता है, कौन है? आयुष शेट्टी, जो कि सिल्वर जीते। 1965 में दिनेश खन्ना थे, जो गोल्ड जीते थे। तो अपने आप में इतने साल के बाद कोई इंडियन जीत कर आ रहा है, तो इम्पोर्टेंट अपने आप में हो जाता है। 1962 से ये टूर्नामेंट चालू हुआ था और 1991 से क्या हो रहा है, हर साल हो रहा है, जो कि एशिया का सर्वश्रेष्ठ बैडमिंटन खिलाड़ियों को सम्मानित करता है। अगला सवाल, हाल ही में वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये होगा लियोन में। लियोन कहाँ पर है? फ्रांस में है। 5 से 7 अप्रैल को हुआ। एक इंटरनेशनल बैठक है, जिसमें दुनिया भर के नेता, वैज्ञानिक और संगठन मिलकर हेल्थ से जुड़ा हुआ जो बड़ी समस्या होती है, उसको हल को ढूँढते हैं। तो वन हेल्थ समिट 2026 फ्रांस के लियोन में। हाल ही में 14 दिनों में साइकिल चलाकर एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुँचने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? ये बनी है दिव्या सिंह। ठीक है? दिव्या सिंह बनी है, ठीक है? दिव्या सिंह साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुँचने वाली पहली भारतीय महिला है। कहाँ की हैं? ये यूपी की रहने वाली हैं, नेपाल की राजधानी काठमांडू से एवरेस्ट बेस कैंप तक साइकिल चलाकर पहुँचने का उसने रिकॉर्ड बनाया, 14 दिनों में पूरा किया है और ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय महिला बन गई है। नाम याद रखना, दिव्या सिंह। आगे बढ़ते हैं। भारत गायिका आशा भोसले जी का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो वो साल 2008 था जब उन्हें पद्म विभूषण दिया गया था। ये आशा भोसले जी हैं।
ठीक है, इनके बारे में जाने तो 92 के ऐज में इनकी डेथ हुई है। 10 साल की उम्र से उन्होंने गाना शुरू कर दिया था और पहला मराठी गाना मिला था 1943 में, फ़िल्म था माझा बाल। हिंदी में उन्होंने पहली बार चुनरिया फ़िल्म के लिए गाया था 1948 में। पद्म विभूषण 2008 में मिला हुआ है। दादा फाल्के साहब जो अवार्ड होता है वो 2001 में मिला है। महाराष्ट्र भूषण 2021 में मिला है। नाइटिंगेल ऑफ एशिया पुरस्कार 1987 में मिला है। लेकिन उससे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होगा वो ये है कि ग्रैमी अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली वो पहली भारतीय गायिका हैं। 1997 में उस्ताद अली अकबर खान के साथ एल्बम लेगेसी में और 2006 में यू हैव स्टोलन माय हार्ट के लिए इस अवार्ड के लिए उन्हें नॉमिनेट किया गया था। ठीक है? इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2026 में 1 ट्रिलियन रुपए का टर्नओवर हासिल करने वाली पहली भारतीय एफएमसीजी कंपनी कौन-सी बनी है? तो वो है अमूल। अमूल दूध पीता है इंडिया, ठीक है? अमूल हिट्स 1 ट्रिलियन टर्नओवर माइलस्टोन। एफएमसीजी का मतलब क्या होता है? एफएमसीजी का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, ठीक है? तो अमूल ने ये रिकॉर्ड बनाया है, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का कारोबार कर लिया है। तो याद रखना है अमूल ने ये रिकॉर्ड बनाया 1 ट्रिलियन डॉलर का, सॉरी 1 ट्रिलियन रुपए का टर्नओवर, ठीक है? डॉलर नहीं है। अमूल 14 दिसंबर 1946 को आनंद, गुजरात में शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं अपने देश के लिए एवरेस्ट फ़तह करने वाले जिम वेटकर का निधन हो गया। वह किस देश से थे? तो वो यूएसए के थे, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। जिम वेटकर फर्स्ट अमेरिकन टू माउंट एवरेस्ट समिट डाइज़ न एज 97, ठीक है? एवरेस्ट में चढ़ने वाले वो पहले अमेरिकन हैं। पहले अमेरिकन हैं और उस समय के वो 10वें व्यक्ति थे। तो 7 अप्रैल को 97 की एज में उनका निधन हो गया है। जिम वेटकर नाम याद रखेंगे। हाल ही में माउंट सोमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ किस देश में है? ये है इंडोनेशिया में है, ठीक है? ये होते रहता है यहाँ पर। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित जो एक सक्रिय एक्टिव वोल्केनो है और जावा द्वीप का सबसे ऊँचा चोटी भी है। आगे बढ़ते हैं, फटाफट हम लोग चलते हैं स्पीड में, 50 से ज़्यादा क्वेश्चन है। हाल ही में दूसरे इंटीग्रेटेड एयरक्राफ्ट टेस्ट में परीक्षण में किस हेलीकॉप्टर का उपयोग किया गया? तो ये कौन-सा हेलीकॉप्टर है? ये है चिनूक। चिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। ये देखिए चिनूक, इस तरह का दिखता है चिनूक, ठीक है? तो गगनयान मिशन के लिए ये टेस्ट किया गया 10 अप्रैल को सतीश धवन अंतरिक्ष यान श्रीहरिकोटा से। गगनयान मिशन क्या है? भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। भारत इस मिशन के तहत पहली बार अंतरिक्ष में जाने वाला है, जिसकी तैयारी कर रहे हैं। तो 3 लोगों को अंतरिक्ष में भेजना है, करीब 400 किलोमीटर दूर जो लो अर्थ ऑर्बिट में भेजे जाएँगे। 3 दिन तक घुमाना है और फिर समुद्र में वापस सुरक्षित आना है। तो एक पैराशूट टेस्ट किया गया है, ये आप देख सकते हैं, पैराशूट टेस्ट किया गया है यहाँ पर, ठीक है? तो इसरो ने एक नकली क्रू मॉड्यूल कैप्सूल बनाया, ये वाला जो मैं बता रहा ये है कैप्सूल बनाया, ठीक है? ऐसे चिनूक हेलीकॉप्टर से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर ले जाया गया है, ठीक? इस हेलीकॉप्टर से देखिए ऊपर लेके गए हैं, ठीक? और फिर समुद्र में गिराया गया है। ये देखने के लिए कि कैप्सूल धीरे-धीरे सुरक्षित आ रहा है या नहीं आ रहा है, पैराशूट टाइम पे ओपन होता है या नहीं होता है। समुद्र में गिरने के बाद जो लोग होंगे, जो अंतरिक्ष यात्री होंगे, उनको वापस बचा पा रहे हैं कि नहीं बचा, तो उसका एक टेस्टिंग चल रहा था। चिनूक हेलीकॉप्टर का इसमें इस्तेमाल किया गया है, ठीक है? इस इमेज को देख लीजिए, चिनूक हेलीकॉप्टर है, ठीक है? गगनयान मिशन के लिए। भारत की काबिल को किस देश की सरकार से 5 लिथियम ब्लॉक के लिए परमाणु मंजूरी मिली है? तो ये है अर्जेंटीना। अब काबिल क्या है? सब चीज़ आगे बात करते हैं। खनिज विदेश गेट्स एनवायरमेंटल क्लीयरेंस फ्रॉम अर्जेंटीना गवर्नमेंट फॉर डीप एक्सप्लोरेशन ऑफ 5 लिथियम। देखिए काबिल KABIL खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, जो कि भारत की एक कंपनी है, विदेशों में खनिज ढूँढने का काम करती है। माइनिंग मिनिस्ट्री के अंडर आता है और एक जॉइंट वेंचर है, जॉइंट उपक्रम है। ठीक है? कौन-कौन से जॉइंट वेंचर में 3 लोग हैं, नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड। इसका 40% है, इसका 30%, इसका 30% है। ठीक है? इन 3 कंपनी को मिला कर के बनाया गया है काबिल, जो कि विदेशों में खनिज ढूँढने का काम कर रही है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 2019 को हुई थी, रिसेंट हुआ है ये। क्या होगा जो अर्जेंटीना में वैज्ञानिक ज़मीन में बोरवेल बनाकर जाँच करेंगे कि वहाँ कितना लिथियम मौजूद है और लिथियम का उपयोग आपको पता होगा इलेक्ट्रिकल व्हीकल बैटरी में होता है और लिथियम जो होता है वो सबसे हल्का धातु भी है। कर्नल सोनम वांगचुक का निधन हो गया, उन्हें किस नाम से जाना जाता था? उन्हें जाना जाता था लद्दाख के शेर के नाम से। तो 10 अप्रैल को 61 की उम्र एज में उनका निधन हो गया। कारगिल वॉर 1999 में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। ऑपरेशन विजय का वह हिस्सा रहे थे और भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार जो है महावीर चक्र
वो उनको दिया गया है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, इराक का नया राष्ट्रपति कौन बना है? तो वो बने हैं निज़ार अमेदी, ठीक है? नाम याद रखिए निज़ार अमेदी, ये है निज़ार अमेदी। एज़ अ प्रेज़िडेंट। वहाँ पे एक थोड़ा नया सिस्टम आ चुका है। अच्छा पहले बता दूँ ये पर्यावरण मंत्री भी रह चुके हैं। जो प्रधानमंत्री है, वो शिया मुस्लिम का बनेगा। संसद का जो अध्यक्ष है, वो सुन्नी मुस्लिम का बनेगा। राष्ट्रपति जो है, वो कुर्द बनेगा। हर बड़े समुदाय को सरकार में हिस्सा मिलता है ताकि क्या रहे, बैलेंस बना रहे। तो नाम याद रखेंगे, निज़ार अमेदी इराक के नए प्रेज़िडेंट बने हैं। बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं? तो वो बने हैं संजय खन्ना। संजय खन्ना, ठीक है? चेहरा देख लीजिए। अगला सवाल, हाल ही में यूपी उत्तर प्रदेश राज्य की पहली वैदिक पंचांग आधारित घड़ी विक्रमादित्य कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है वाराणसी में, ठीक है? वाराणसी में ये किया गया है। काशी विश्वधाम धाम में लगाया गया है। ये सामान्य समय नहीं बताता बल्कि वैदिक पद्धति भी दिखाती है। एक दिन को 30 मुहूर्तों में बाँटा गया है, यानी सूर्योदय से लेकर के अगले सूर्योदय तक। ये यूपी का पहला है, लेकिन भारत का पहला वैदिक घड़ी मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगाया गया था, जिसका उद्घाटन मोदी जी ने फरवरी 2024 में किया था। आगे बढ़ते हैं, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अनुसार किस राज्य यूटी में 300 से ज़्यादा झीलें विलुप्त हो चुकी हैं? तो ये और कौन-सा राज्य है? ये है जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ पे 697 झील में से 45% यानी कि 315 झीलें जो हैं, वो गायब हो चुकी हैं और ये एनवायरनमेंट के दृष्टिकोण से बड़ा ही डेंजर सिचुएशन है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? कैलाश सत्यार्थी जी को चुना गया है। कैलाश सत्यार्थी टू रिसीव लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2026 इन पुणे। ठीक है, समाज और बच्चों के अधिकार के लिए किए गए योगदान के लिए दिया जाता है। कैलाश सत्यार्थी जी को 2014 में शांति का नोबेल मिल चुका है, ठीक है? और लता दीनानाथ पुरस्कार इसकी जो शुरुआत है, वो 2022 में किया गया था। गायिका जो थी लता जी की स्मृति में दिया जाता है। 2022 में नरेंद्र मोदी जी को दिया गया, 2023 में आशा भोसले, 2024 में अमिताभ बच्चन जी को मिल चुका, 2025 में कुमार मंगलम को मिला और अब 26 में मिला है कैलाश सत्यार्थी को। आगे बढ़ते हैं। एनएन मैराथन स्टारडम में 48 साल का पुराना एक नेशनल रिकॉर्ड था। उसे किसने तोड़ा है? उसे तोड़ा है सावन बरनवाल ने। सावन बरनवाल ब्रेक्स शिवनाथ सिंगल्स 48 इयर्स ओल्ड मैराथन नेशनल रिकॉर्ड, ठीक है? हिमाचल के ये धावक हैं। नीदरलैंड में ये मैराथन हुआ है। लगभग 42.195 किलोमीटर दौड़ना होता है। दूरी 2 घंटा 11 मिनट 58 सेकंड में इन्होंने पूरा किया है। पिछला रिकॉर्ड जो था वो शिवनाथ सिंह के नाम था, 1978 में था। सोचिए इतने साल के बाद अभी एक रिकॉर्ड तोड़ा है। इस रेस में वो भी थे, वो 20वें स्थान पर है और दूसरे नंबर पर गोपी थोनाकल 23वें स्थान पर है। मतलब 20वें स्थान पर रहे हैं, जो हमारे भारत के रहे हैं, सावन बरनवाल, ठीक है? सावन बरनवाल जो रहे वो 20वें स्थान पर है और भारतीय जो पुराना रिकॉर्ड था उसका तोड़े हैं शिवनाथ सिंह। केंद्रीय कैबिनेट ने कलाई 11 और कमला मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है अरुणाचल में, ठीक है? अरुणाचल प्रदेश में इसकी मंजूरी दी गई है। अगला सवाल, राजस्थान में भारतीय सेना अपाचे हेलीकॉप्टर का शक्ति प्रदर्शन करना था। एक हेलीकॉप्टर हमने चिनूक के बारे में पढ़ा, एक हेलीकॉप्टर का नाम है अपाचे। शक्ति प्रदर्शन करने कौन-सा अभ्यास किया गया? तो उस अभ्यास का नाम है ब्रह्मास्त्र। अपाचे की ताकत दिखाई गई है इसमें, हवा में टैंक भी कहते हैं इसको, मतलब हवा में टैंक है। अपाचे को बोलते हैं हवा में टैंक। ठीक है? राजस्थान के पोखरण में किया गया है। प्रचंड जो है वो भारत का पहला स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर है। नाम याद रखना है प्रचंड, ठीक है? ये हेलीकॉप्टर का नाम है जो स्वदेशी है और अपाचे जो है हमने यूएसए से लिया हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डस्टलिक संयुक्त सेनाभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया उज़्बेकिस्तान में। तो उज़्बेकिस्तान के नमंगम क्षेत्र में ये 7वां एडिशन था, 13 अप्रैल से शुरू हुआ, जो कि 25 तक चलेगा और भारत और उज़्बेकिस्तान का ये एक संयुक्त सेनाभ्यास है। पिछला संस्करण 2025 में पुणे में हुआ था, 2019 में पहला हुआ था और दस्तलिक का अर्थ होता है दोस्ती। याद रखेंगे दस्तलिक जो है भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच होता है, एक संयुक्त सेनाभ्यास है। 29वां क्वेश्चन है, 9वां हिंद महासागर सम्मेलन किसी की मेजबानी में शुरू हुआ है? तो शुरू हुआ है मॉरिशस में, 10 से 12 अप्रैल को हुआ। पोर्ट लुइस मॉरिशस में, 8वां मस्कट में हुआ था, 9वां अभी मॉरिशस में हो रहा है और पहला 2016 में सिंगापुर में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो वो बने हैं तो लाम। वियतनाम इलेक्ट्स कम्युनिस्ट पार्टी चीफ तो लाम एज प्रेसिडेंट, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। हंगरी के नए पीएम कौन बने हैं? पीटर मैकग्यार। हंगरीज के पीएम हैं पीटर मैकग्यार सेज न्यू गवर्नमेंट टू टेक पावर एट बिगिनिंग ऑफ मे, ठीक है? तो ये बने हैं पीटर मैकग्यार हंगरी के। बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो सम्राट चौधरी ने शपथ ली है, ठीक है? ये है सम्राट चौधरी, श्रोन इन एज बिहार फर्स्ट
बीजेपी सीएम। आगे बढ़ते हैं 2028 में होने वाली यूएन क्लाइमेट चेंज सम्मेलन की मेज़बानी करने की अपनी दावेदारी किस देश ने वापस ले ली है? तो वो है हमारा इंडिया ने वापस ले लिया है। क्या हुआ है देखते हैं। भारत ने अब तक एक बार 2002 में कॉप 8 की मेज़बानी की थी, दिल्ली में हुआ था। 2023 में दुबई में आयोजित हुआ कॉप 28 के दौरान पीएम मोदी ने मेज़बानी का क्या प्रस्ताव रखा था कि हम करेंगे। सीओपी, कॉप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होता है। ये यूएनएफसीसीसी की जो हर साल होने वाली सबसे बड़ी बैठक है। इसमें दुनिया भर के देश एक साथ मिल कर के क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए नियम और लक्ष्य बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, पेंगुइन ने किस प्रजाति को आईयूसीएन की संकटग्रस्त रेड लिस्ट में लुप्तप्राय घोषित किया गया है, तो वो है एम्परर पेंगुइन। एम्परर पेंगुइन एज़ नाउ एंडेंजर्ड, अ न्यू असेसमेंट फाइंड्स, ठीक है? आईयूसीएन की रेड लिस्ट में ये आ चुका है। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय किगाली प्रोटोकॉल के तहत 2027 के बाद ओज़ोन क्षयकारी पदार्थ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को बंद करने की घोषणा की है? वो किया है भारत ने। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने बताया कि 31 दिसंबर 2027 के बाद नया या कोई अतिरिक्त एचएफसी नहीं बनेगा, गैस को मंजूरी नहीं दी जाएगी। ये क्या होता है एचएफसी? ये फ्रिज और एसी में इस्तेमाल होता है। ओज़ोन डिप्लेशन को बहुत नुकसान, ओज़ोन डिप्लेशन का कारण ये था, ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ज़्यादा योगदान देती है। ओज़ोन परत को नुकसान नहीं पहुँचाता है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा योगदान देता है। इसका कहानी क्या है देखिए मैं बताता हूँ। तो मोन सबसे पहला हुआ था 16 सितंबर 1987 को। अपन को याद होगा ओज़ोन संरक्षण दिवस भी मनाते हैं 16 सितंबर को। मॉन्ट्रियल कनाडा में एक जगह है, वहाँ पे प्रोटोकॉल होता है। ओज़ोन परत को बचाने के लिए एक इंटरनेशनल समझौता होता है 1987 में। उसमें कहते हैं कि जो सीएफसी है और एचएफसी है, एचसीएफसी, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, एचएफसी नहीं, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये दोनों गैस को खत्म करने के लिए, ओज़ोन परत को बचाने के लिए 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। ठीक है? इससे पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है। भारत ने इसको 2010 में पूरी तरह से बैन किया है। इसकी जगह में बोलते हैं एचएफसी यूज़ करेंगे, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। लेकिन जैसे-जैसे इसका इस्तेमाल करते गए, पता चला कि ये ओज़ोन को तो नुकसान नहीं पहुँचा रहा है, ओज़ोन को तो नुकसान नहीं पहुँचा रहा, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग इसकी वजह से ज़्यादा हो रहा है और इसीलिए किगाली संशोधन होता है जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का हिस्सा है। इसमें ये तय होता है कि अब एचएफसी का इस्तेमाल भी क्या होगा, धीरे-धीरे कम करेंगे और 2032 तक भारत 10% कम करेगा और 2047 तक लगभग 85% कम करेगा। तो उसी में भी भारत ने बोला है कि 27 के बाद कोई भी नया अतिरिक्त एचएफसी गैस बनाने के लिए जो एनवायरमेंटल मंजूरी होता है वो नहीं मिलेगा। और आई होप आप समझ गए होंगे सब कुछ। रणवीर सिंह जो एक्टर है अभी धुरंधर के, किस स्टील कंपनी ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो वो है जिंदल स्टेनलेस स्टील। देख लीजिए जिंदल स्टेनलेस स्टील। हाल ही में लॉन्च रोड वेल ट्रैवल्ड आत्मकथा किसकी है? तो ये है आर के राघवन की, जो कि सीबीआई के एक्स डायरेक्टर रहे हैं। उन्होंने अपने आत्मकथा में पुलिस की करियर, सीबीआई प्रमुख के रूप में उनका कार्यकाल, बोफोर्स और गुजरात दंगे जैसे मामलों के जाँच का विवरण उसमें उन्होंने दिया है। किस राज्य सरकार ने कैंसर को अधिसूची बीमारी घोषित की है? तो वो किया है तेलंगाना ने। नोटिफाइबल डिसीज़ बोलते हैं। तेलंगाना डिक्लेयर कैंसर कॉजेज़ नोटिफाइबल टू बिल्ड रोबोस्ट जी हाउ रोबस्ट रजिस्ट्री हाउ द दिस माइट हेल्प। नोटिफाइबल डिसीज़ का मतलब क्या होता है? अब राज्य में हर कैंसर मरीज की जानकारी सरकार को बताना होगा। ऐसे रोग होते हैं जिसकी जानकारी सरकार को देना अनिवार्य होता है ताकि उन पर नज़र रखा जा सके। फ़ायदा ये होगा कि पता लगेगा कि राज्य में कितने कैंसर मरीज हैं, किस प्रकार का कैंसर है, किस क्षेत्र में है, समय पर जाँच, इलाज हो सकेगा, रिसर्च को बढ़ावा मिल सकेगा। इस चीज़ के लिए ये किया जाता है। तो कैंसर को नोटिफाइबल डिसीज़ डिक्लेयर किया है तेलंगाना गवर्नमेंट ने। इससे पहले से दिल्ली सरकार ने रेबीज़ को इस तरह का डिसीज़ घोषित किया था। नैस्कॉम फाउंडेशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? यूबी प्रवीण राव। यूबी प्रवीण राव। नैस्कॉम फाउंडेशन अपॉइंट्स यूबी प्रवीण राव एज़ चेयरमैन, चेयरपर्सन, ठीक है? भारत की एक आईटी कंपनी का मुख्य संगठन है। इसका काम भारत में सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी के बिज़नेस को बढ़ाना होता है। नैस्कॉम जो है वो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज़ 2001 में मुख्यालय नई दिल्ली है। 2001 में बना था और मुख्यालय नई दिल्ली है। पहली बार भारत के संविधान का किस भाषा में विमोचन किया गया है? तो वो भाषा है सिंधी, सिंधी भाषा है। वाइस प्रेज़िडेंट सीपी राधाकृष्णन रिलीज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन सिंधी लैंग्वेज। किस देश में बिस्किट जात्रा महोत्सव मनाया गया? तो ये मनाया गया है अपने पड़ोसी देश नेपाल। किस राज्य की कोन्याक जनजाति ने वसंत उत्सव ओले आगमोन्यू का आयोजन किया? तो ये है नागा नागालैंड। ठीक है? उनका नया साल होता है, खेती के बाद मनाया जाता है और वसंत का त्योहार माना गया है। हाल ही में क्रोएशिया की मशहूर एथलीट
ब्लांका व्लासिक को किस इवेंट के लिए इंटरनेशनल एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये है टीसीएस वर्ल्ड 10K, ठीक है? जो कि बेंगलुरु में होगा। उसके लिए बनाया गया है। 26 अप्रैल 2026 को होगा, अभी टाइम है वैसे होने में। 10 किलोमीटर की दौड़ है जो हर साल बेंगलुरु में होती है, शुरुआत 2008 से हुआ है। दुनिया भर के तेज धावक और आम लोगों को इसमें हिस्सा लेते हैं। ब्लैंका व्लास्की दुनिया की हाई जंप ऊँची कूद खिलाड़ी है। इनका बेस्ट जंप है 2.08 मीटर, ठीक है? ये है वो ब्लांका व्लासिक। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्र ज्योतिष महाकुंभ एस्ट्रो सांस्कृतिक महोत्सव 2026 कहाँ आयोजित किया गया? ये हुआ नई दिल्ली में। ये देश का पहला ऐसा बड़ा कार्यक्रम था जो पूरी ज्योतिष और भारत संस्कृति पर बेस्ड था। देश भर के ज्योतिषी, विद्वान, संत और शोधकर्ता इसमें शामिल हुए थे। अगला सवाल है वनतारा। वनतारा यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित किया गया? तो गुजरात के जामनगर में किया जाएगा, एक विश्वविद्यालय होगा। ये अनंत अंबानी का है। दुनिया का पहला ऐसा विश्वविद्यालय होगा जो वन्य जीव संरक्षण और पशु चिकित्सा को एक साथ पढ़ाएगा। यानी पशु चिकित्सक को पढ़ाएगा भी, साथ-साथ वन्य जीवों को कैसे बचाना है, उस पे भी बात होगा। वनतारा जामनगर में रिलायंस जामनगर रिफाइनरी परिसर में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव पुनर्वास और बचाव केंद्र है, जो अनंत अंबानी द्वारा शुरू किया गया था। इसमें घायल, शोषित, खतरे में पड़े लुप्तप्राय जानवरों को रेस्क्यू करना, उनका अत्याधुनिक अस्पतालों में इलाज करना और उन्हें एक प्राकृतिक वातावरण प्रदान करना, ये उनका मेन उद्देश्य है। अगला सवाल है मोंटे कार्लो मास्टर 2026 का फाइनल किसने जीता है? तो वो जीते हैं जेनिक सिनर ने। हम लोग फटाफट चल रहे हैं, ठीक है? ये पुरुषों का टेनिस प्रतियोगिता है, 119वां संस्करण था, फ्रांस में खेला गया और क्ले कोर्ट में खेला गया। इटली के हैं सिनर और मार्टो कार्लो उनका पहला खिताब रहा है। जेनिक सिनर, मोंटो कार्लो मास्टर जो फाइनल उन्होंने जीता है। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? ये 10 अप्रैल को मनाया जाता है। होम्योपैथी के पिता थे डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, उनके जन्मदिवस पर मनाया जाता है। ये एक जर्मन फिजिशियन थे, होम्योपैथी की खोज की थी और 2005 में वर्ल्ड होम्योपैथी अवेयरनेस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की गई थी। तो 10 अप्रैल याद रखेंगे, होम्योपैथी डे मनाया जाता है, इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। हाल ही में रग्बी प्रीमियर लीग 2026 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया हैदराबाद में। 16 से 28 जून को गाचीबोवली स्टेडियम में हुआ, हैदराबाद के। 7S फॉर्मेट में खेला जाएगा। यानी अब खिलाड़ी में रग्बी में नॉर्मली 15 खिलाड़ी होते हैं। इसमें 7-7 खिलाड़ी होंगे, 14 मिनट तक चलता है, 7-7 के 2 हाफ होते हैं। पहला संस्करण मुंबई में हुआ था, जिसे चेन्नई बुल्स ने जीता था, ठीक है? अब रग्बी इंडिया की बात करूँ तो इसका मुख्यालय मुंबई में है और 1998 में इसकी स्थापना की गई थी और अध्यक्ष कौन है? राहुल बोस, ये भी इम्पोर्टेंट है, राहुल बोस। बस 4-5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। राष्ट्र सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को। 10 अप्रैल को होम्योपैथी डे और 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस मनाया जाता है। अभी क्यों मनाया जाता है? क्योंकि कस्तूरबा गांधी जी की जयंती है 11 अप्रैल को। माँ और बच्चों की सेहत का ध्यान रखने के उद्देश्य से ये बनाया जाता है। फिर है NHAI नहाई द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? तो नाम है आरोग्य वन, ठीक है? आरोग्य वन। क्या है आरोग्य वन? वो करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है एनएच है, उसके किनारे औषधि पेड़-पौधे लगाए जाएँगे। सड़क के किनारे इससे हरियाली बढ़ेगी, पर्यावरण जैव विविधता को मजबूत करेंगे। साथ ही लोगों को आयुर्वेद और औषधि पौधों के बारे में अवेयर करने भी ये है। तो एनएचआई ने शुरू किया है क्या? आरोग्य वन। अगला सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया गया? 12 अप्रैल। 10 अप्रैल को क्या बताया? होम्योपैथी डे। 11वां को क्या बनाया गया? राष्ट्रीय मातृत्व जो सुरक्षा दिवस है वो मनाया गया। राष्ट्र सुरक्षित मातृत्व दिवस और 11 अप्रैल को मनाया जा 12 को मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। ठीक है? क्यों मना रहे हैं? 1961 में यूरी गागरिन जो कि सोवियत यूनियन से थे, उन्होंने पहली बार अंतरिक्ष यात्रा की थी इसी तारीख को, 11 अप्रैल 1961 में और 2011 से यूएन ने ये दिवस घोषित किया है, तो याद रखिए। अगला है विश्व पार्किंसन दिवस कब मनाया जाता है? ये भी 11 अप्रैल को मनाया जाता है। जेम्स पार्किंसन की जयंती पर किन्होंने सबसे पहले इस बीमारी के बारे में बताया था? ये एक दिमाग की जुड़ी बीमारी है। शरीर की हरकतें धीरे-धीरे प्रभावित होने लगती है और दिमाग में डोपामाइन जो है वो कम बनने लगता है। तो जेम्स पार्किंसन की जयंती है, विश्व पार्किंसन दिवस 11 अप्रैल। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 कहाँ हुआ? बिश्केक में हुआ। भारत ने 2 गोल्ड जीता, सुजीत कलकल और अभिमन्यु मंडवाल। टॉप किया ईरान ने, भारत जो गोल्ड मेडल में मेडल के नाम पे 5वें स्थान पे रहा। फर्स्ट पे रहा कौन? ईरान और इंडिया जो है वो 5th पोज़ीशन पे रहा है। 2 गोल्ड भारत ने जीते हैं, सुजीत कलकल और अभिमन्यु मंडवाल। विशु त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है केरल में, विशु त्योहार। ठीक है? मलयालम नववर्ष कहा जाता है, फसल उत्सव के रूप में मनाता है, हिंदू त्योहार ही है एक तरीके से ये। फिर अगला ये ना लास्ट क्वेश्चन है, 2025-26 में भारत वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने में किस स्थान पर रहा है? भारत 6वें नंबर पे रहा है पेटेंट दाखिल करने में, ठीक है? पेटेंट।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जो थे पीयूष गोयल के अनुसार भारत में पेटेंट के लिए आवेदन बहुत तेजी से बढ़े हैं। 2025-26 में 1,43,729 पिछले साल से 30% ज़्यादा। पहले नंबर पे चीन है, दूसरे पे यूएसए, फिर जापान और भारत जो है वो छठे नंबर पे है। स्टेट वाइज़ देखें तो सबसे बड़ा योगदान तमिलनाडु का है, फिर कर्नाटक है और फिर महाराष्ट्र का नंबर आता है। तो इस वीडियो में इतना ही था, ठीक है? 9 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल तक 55 क्वेश्चन के आस-पास हम लोगों ने देख लिया, सारे इम्पोर्टेंट हैं, कहीं भी किसी में भी पूछ सकता है, ठीक है? तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को नया सब्सक्राइब कर देना और हाँ, अभी मैं फिर से वीकली करंट अफेयर्स अब मैं फिर हर बार लाते रहूँगा, कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे भी हम लोग बात करेंगे। साथ ही डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करना अब चालू कर रहा हूँ, शॉर्ट्स में डाल रहा हूँ। सब देखते रहिए, नॉलेज बढ़ता रहेगा। थैंक यू।